नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आइए देखते हैं जीके जीएस से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहले क्वेश्चन की बात करें, सारनाथ का लॉयन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? तो सारनाथ का लॉयन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंबिसार और ऑप्शन डी शिशुनाग। तो बताएं सारनाथ का जो लॉयन कैपिटल है वो किस शासक से संबंधित है? तो सारनाथ का जो लॉयन कैपिटल है वो अशोक से संबंधित है, क्योंकि ये अशोक के शासनकाल में बना था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, संसार में सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार हुआ था। तो संसार में सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार कहां हुआ था? ऑप्शन ए मिस्र में, ऑप्शन बी चीन में और ऑप्शन सी यूनान में और ऑप्शन डी भारत में। बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। संसार में सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार कहां हुआ था? तो संसार में सर्वप्रथम बारूद का जो आविष्कार हुआ था वो चीन में हुआ था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। किस देश में हुआ था? चीन में। अगला नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो इनमें से कौन सा मिलान गलत है? ऑप्शन ए रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित है, ऑप्शन बी कामायनी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी मधुशाला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और ऑप्शन डी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ एम के गांधी द्वारा। बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो रामचरित जो मानस है वो तुलसीदास द्वारा रचित है, बिल्कुल करेक्ट ठीक है। कामायनी जो है वो जयशंकर प्रसाद द्वारा कृति है, बिल्कुल करेक्ट ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये एम के गांधी द्वारा लिखित है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन मधुशाला जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना नहीं है। ये मधुशाला और मधु कलश और निशा निमंत्रण, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश और निशा निमंत्रण, ये चारों रचनाएं ये हरिवंश राय बच्चन की हैं। तो ये क्या है? गलत है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये गलत ही पूछ रहा है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य है। तो मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी गोवा। बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? तो मसालों का बगीचा केरल को कहते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। केरल को मसालों का बगीचा कहते हैं। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, किसके उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है? तो किस चीज के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है? ऑप्शन ए लौह इस्पात और ऑप्शन बी दूध और ऑप्शन सी खनिज तेल और ऑप्शन डी चावल। बताएं किसके उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है? तो दूध के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, रिफ्ट घाटी निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो रिफ्ट घाटी कैसे बनती है, किसके परिमाण से बनती है, किसके परिणाम से बनती है? ऑप्शन ए भूकंप से, ऑप्शन बी बलन से, ऑप्शन सी अपरदन से और ऑप्शन डी इन सभी से। तो बताएं रिफ्ट घाटी का निर्माण कैसे होता है? तो रिफ्ट घाटी की बात करें, बलन तथा अपरदन जैसी आंतरिक एवं बाह्य क्रियाओं का परिणाम होता है। भूकंप भी होता है, बलन भी होता है, अपरदन भी होता है, ये सभी क्रियाएं होती हैं तब रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंगल बुध शुक्र के समान है? तो मंगल बुध शुक्र के समान है। ऑप्शन ए तारे, ऑप्शन बी उपग्रह, ऑप्शन सी ग्रह, ऑप्शन डी चंद्रमा। तो मंगल की बात करें, बुध की बात करें, शुक्र की बात हो तो ये सभी क्या है? ना तो तारे हैं, उपग्रह, चंद्रमा, ये क्या है? ग्रह हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। ये क्या है? ग्रह हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है? तो राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश।
तो राज्य में जब आपातकाल की घोषणा शुरू हो जाती है, आपातकाल लग जाता है, तो उस समय शासन जो है वो किसके हाथ में होता है? तो उस समय शासन जो है वो राष्ट्रपति के हाथ में होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखा अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी निम्नलिखित में से कौन है? तो राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन बी एडवोकेट जनरल, ऑप्शन सी सॉलिसिटर जनरल और ऑप्शन डी विधि विभाग का सेक्रेटरी जनरल। तो बताएं राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी संविधान अनुच्छेद के 165 के अनुसार, संविधान अनुच्छेद 165 के अनुसार, अनुच्छेद 165 में बताया गया है कि राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन सा होगा? 165 के अनुसार एडवोकेट जनरल होता है। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट, आर्थिक समस्याएं मुख्यतः किसके कारण उत्पन्न होती हैं? तो आर्थिक समस्याएं जो हैं वो मुख्यतः किसके कारण होती हैं? ऑप्शन ए अत्यधिक जनसंख्या के कारण, और ऑप्शन बी बेरोजगारी के कारण, और ऑप्शन सी संसाधनों की कमी, और ऑप्शन डी उद्योगों का अभाव। बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। आर्थिक समस्याएं मुख्यतः किसके कारण उत्पन्न होती हैं? तो जब अत्यधिक जनसंख्या होगी तो आर्थिक समस्या उत्पन्न होंगी। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, अत्यधिक जनसंख्या के कारण आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए एग्जॉस्ट से ऊष्मा का उपयोग करके, ऑप्शन बी बैटरी द्वारा, और ऑप्शन सी सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके, और ऑप्शन डी बिजली की चिंगारी द्वारा। बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। जब डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए जो उच्च तापमान होगा वो सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? तो बादल जो है वो वायुमंडल में किस कारण से तैरते हैं? ऑप्शन ए निम्न दाब के कारण, ऑप्शन बी निम्न घनत्व के कारण, और ऑप्शन सी निम्न सयानता के कारण, ऑप्शन डी निम्न तापमान के कारण। कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते रहते हैं? तो बादल जो है वो वायुमंडल में जब घनत्व कम होता है इसलिए बादल जो है वो वायुमंडल में तैरते रहते हैं। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है, क्योंकि जिसकी वजह से बादल हल्के हो जाते हैं और हल्के होने के कारण बादल जो है वो वायुमंडल में तैरते रहते हैं, क्योंकि घनत्व क्या होता है, कम होता है। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, शब्द इंसुलेशन आपतन का अर्थ है। तो शब्द इंसुलेशन आपतन का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए ऊष्मा रोधी सामग्रियां, ऑप्शन बी आपतित और विकिरण, ऑप्शन सी अभिलय सामग्रियां, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इंसुलिन जो है पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सूर्य के विकिरण को कहते हैं। तो इंसुलिन क्या होता है? पृथ्वी पर जो पहुंचने वाला विकिरण होता है सूर्य के विकिरण को कहते हैं, यानी पृथ्वी की सतह पर सूर्य से पहुंचने वाले विकिरण को क्या कहते हैं? इंसुलेशन कहते हैं। तो बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। आपतित और सौर विकिरण, क्योंकि सूर्य की बात आ रही है तो ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपतित और सौर विकिरण। अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अभिक्रिया द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जा सकता है? तो निम्न में से किसके द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है? ऑप्शन ए डायलिसिस, ऑप्शन बी विद्युत परासरण, और ऑप्शन सी स्कंदन, ऑप्शन डी छानन। बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। कौन सी क्रिया के द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है? तो वो क्रिया है डायलिसिस। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, डायलिसिस द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट, वायुमंडल का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन तथा धन आयनों से संयोजित होता है क्या कहलाता है? तो वायुमंडल का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन तथा धन आयनों से संयोजित होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए क्षोभमंडल,
ऑप्शन बी आयन मंडल, ऑप्शन सी समताप मंडल, ऑप्शन डी मध्यम मंडल। क्षोभ मंडल की बात करें तो जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती है। समताप मंडल में समान तापमान रहता है, समान मौसम रहता है, तो यहाँ पर वायुयान उड़ाए जाते हैं। मध्य मंडल में आकर के उल्का पिंड आग पकड़ लेते हैं। आयन मंडल की बात करें तो इसमें धनायन और ऋणायन होते हैं, तो ऑप्शन 20% का करेक्ट आंसर हो जाएगा आयन मंडल, आयन मंडल। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यदि बर्फ पर जल को 0 डिग्री, यदि बर्फ पर जल को 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाए तो क्या परिवर्तन होगा। यदि बर्फ पर जल को 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाए तो क्या परिवर्तन होगा। ऑप्शन ए सारी बर्फ पिघल जाएगी, ऑप्शन बी सारा जल जम जाएगा, ऑप्शन सी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन डी केवल कुछ बर्फ पिघल जाएगी। तो जब बर्फ को 0 डिग्री पर रखा जाएगा सेल्सियस तापमान पर तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि बर्फ क्या होती है 0 डिग्री पर ही होती है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोनों का नियंत्रण करती है। तो मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथियों से स्रावित हार्मोनों का कंट्रोल यानी कि नियंत्रण करती है। ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी थाइमस ग्रंथि, ऑप्शन सी थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन डी अधिवृक्क ग्रंथि। बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोनों का नियंत्रण करती है, वो हाइपोथैलेमस। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, निम्न में से मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के बाद कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो निम्न में से कौन सा है जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होता जन्म के बाद। ऑप्शन ए कंकाल, ऑप्शन बी तंत्रिका, ऑप्शन सी संयोजी, ऑप्शन डी भ्रूणीय। तो किसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, कंकाल में, तंत्रिका तंत्र में, संयोजी में या भ्रूणियों में। तो मनुष्य के जन्म के बाद कोशिका विभाजन तंत्रिका तंत्र में नहीं होता। ऑप्शन 20% का करेक्ट आंसर है तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका में कोशिका विभाजन सेल डिवीजन नहीं होता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। थाइमस, ऑप्शन बी यकृत, लीवर, जिगर, कलेजा, ऑप्शन डी अग्नाशय, ऑप्शन डी पीलिया। बताएं मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो अग्नाशय है। अग्नाशय बोले तो पेनक्रियाज, अग्नाशय बोले तो पेनक्रियाज, ये उदरगाह में उपस्थित होती है तथा इनमें अंतःस्रावी तथा बाह्य स्रावी दोनों ग्रंथियां पाई जाती हैं। अग्नाशय ये उदरगाह में स्थित होती है। तो पेनक्रियाज ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्तियों को किस रोग से ग्रसित होने की संभावना रहती है। तो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्तियों को, डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्तियों को किस रोग से होने की संभावना रहती। तो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्तियों को किस रोग से ग्रसित होने की संभावना रहती है। ऑप्शन ए हंटिंगटन रोग, ऑप्शन बी अल्जाइमर रोग, ऑप्शन सी मेनिंजाइटिस रोग, ऑप्शन डी मस्तिष्क रक्तस्राव। तो डाउन सिंड्रोम में एक असामान्य गुणसूत्री रोग है जो गुणसूत्र 21 के गुण यानी कि त्रिसूत्रा से होता है, 21वें जोड़े से। कौन से 21वें जोड़े से शारीरिक विकास व चेहरे की बनावट के लिए उत्तरदायी है। डाउन सिंड्रोम अल्जाइमर रोग का भी एक कारक है जो कि पागलपन। अल्जाइमर बोले तो क्या होता है भैया, पागलपन, पागलपन जो पागल होते हैं, जैसे पागलपन आ जाता है तो ये क्या होता है, डाउन सिंड्रोम की वजह से होता है। तो ऑप्शन 20% का करेक्ट आंसर है, अल्जाइमर रोग बोले तो पागलपन। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। तो निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। तो राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो राष्ट्रीय पुष्प हो जाएगा ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी सूरजमुखी, ऑप्शन सी लिली और ऑप्शन डी गुलाब। तो भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो हो जाएगा कमल, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगर पक्षी की बात पूछ लेता, राष्ट्रीय पक्षी की बात पूछता तो हो जाता मोर,
क्या हो जाता? मोर। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है दादर एवं नागर हवेली की राजधानी है। तो दादर एवं नागर हवेली की राजधानी है ऑप्शन ए कवरत्ती, ऑप्शन बी पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन सी दमन, ऑप्शन डी सिलवासा। तो दादाजी क्या सिलते हैं? तो फटे पुराने कपड़ों को सिलते हैं और सिलने से हो जाएगा सिलवासा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। दादर एवं नागर हवेली की राजधानी हो जाएगी सिलवासा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लंदन किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो लंदन की बात करें, ऑप्शन ए टेम्स नदी, ऑप्शन बी राइन नदी, और ऑप्शन सी एवन, और ऑप्शन डी क्लाइडे। तो लंदन जो है वो टेम्स नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और तो लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। और अगर पूछ ले जर्मनी, जर्मनी का बॉन शहर, जर्मनी का जो बॉन शहर है किसका भैया? जर्मनी का। तो जर्मनी का जो बॉन शहर है वो राइन नदी के किनारे स्थित है। और लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो टेम्स नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें, बेगम अख्तर संबंधित है। तो बेगम अख्तर किस लिए जानी जाती है? ऑप्शन ए संगीत से संबंधित है, ऑप्शन बी नृत्य से संबंधित है, और ऑप्शन सी लेखन से संबंधित है, और ऑप्शन डी चित्रकारी से संबंधित है। तो बेगम अख्तर जो है, बेगम अख्तर का संबंध संगीत से है। ये पाकिस्तान की एक प्रसिद्ध गायिका थी और हिंदी फिल्मों में इन्होंने गाने गाए थे। तो बेगम अख्तर कहाँ की रहने वाली थी? तो ये पाकिस्तान की रहने वाली थी, पाकिस्तान की। और हिंदी फिल्मों में भी इन्होंने गाने गाए थे। हिंदी फिल्मों में क्या? हिंदी फिल्मों में इन्होंने गाने गाए थे। पाकिस्तान से संबंधित है। और किसके लिए जाने जाते हैं? ये संगीत से संबंधित हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ शीर्षक पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ शीर्षक ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी हुई है? तो ये जो पुस्तक है ये महात्मा गांधी द्वारा लिखी हुई है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, महात्मा गांधी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी हुई है? तो ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी हुई है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। बार पीस किसके द्वारा लिखी हुई है? बार पीस। तो बार पीस जो है वो टॉलस्टॉय द्वारा लिखी हुई है, बार पीस। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी हुई है। और स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ ये महात्मा गांधी द्वारा लिखी हुई है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा राज्य है जिसे भाषा के आधार पर जाना जाता है? तो कौन सा राज्य है जिसे भाषा के आधार पर जाना जाता है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन डी बिहार। तो भाषा के आधार पर किसे जाना जाता है? तो भाषा के आधार की बात करें तो आंध्र प्रदेश को जाना जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। और 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था। यानी कि आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था। और इस राज्य को भाषा के आधार पर जाना जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? तो स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए केदारखंड, ऑप्शन बी कूर्मांचल, ऑप्शन सी जालंधर, ऑप्शन डी गढ़देश। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो स्कंद पुराण में गढ़वाल को यानी कि स्कंद पुराण में वेद व्यास ने हिमालय को 5 भागों में बांटा था। तो वेद व्यास ने हिमालय को 5 भागों में बांटा था। नेपाल, तो नेपाल हिमालय। अगर बात करें हम कूर्मांचल, तो कूर्मांचल। और दूसरा हमारा कौन सा? जालंधर, कश्मीर और केदारखंड में विभाजित किया था। केदारखंड वर्तमान में गढ़वाल के नाम से जाना जाता है। तो केदारखंड जो है वो गढ़वाल के नाम से जाना जाता है। और कूर्मांचल जो है वो कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसमें पूछ रहा है गढ़वाल, तो गढ़वाल की बात करें उसे कहते हैं केदारखंड। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली कहां अवस्थित है?
तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए कोलोराडो में, ऑप्शन बी कैलिफोर्निया में, ऑप्शन सी न्यू जर्सी में, ऑप्शन डी फ्लोरिडा में। तो बताएं संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्तरी कैलिफोर्निया कहां पर स्थित है सिलिकॉन वैली? तो ये कैलिफोर्निया में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिपादक कौन है? आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए श्री रविशंकर, ऑप्शन बी सत्य साईं बाबा, ऑप्शन सी गुरुदेव, ऑप्शन डी महर्षि महेश योगी। तो बताएं आर्ट ऑफ लिविंग के लिए कौन जाना जाता है? तो आर्ट ऑफ लिविंग की बात करें इसके जो प्रतिपादक हैं वो हो जाएंगे गुरु श्री रविशंकर जी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है रविशंकर। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी? ऑप्शन ए कल्पना चावला, ऑप्शन बी भूमिका चावला, ऑप्शन सी कुमारी संतोष यादव, ऑप्शन डी बुला चौधरी। बता भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो भारत की जो प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी वो थी कल्पना चावला। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। 17 मार्च 17 मार्च और 17 मार्च के बाद 1962 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कहां पर? हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर और कौन सा स्थान है? करनाल में। 17 मार्च 1962 को कल्पना चावला का जन्म हुआ था। तो भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जीके जीएस से संबंधित जो 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।